हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि एसएससी जीडी आगामी 2026 का जो होगा एग्ज़ाम उसमें क्या करें। तो 2026 जो है ना दोस्तों 2026 में एग्ज़ाम होगा एसएससी जीडी का, उसकी तैयारी कैसे करें एसएससी जीडी जीडी का। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों यहाँ पे अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 2 चीज़ें बात हमेशा याद रखना है। पहला क्या है कि आपका हाइट जो है ना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए या इससे प्लस होना चाहिए, ठीक है? इतना होना चाहिए या तो इससे प्लस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल, आपका फिजिकल सही होना चाहिए, ठीक है? फिजिकल आपका एकदम सही होना चाहिए, फिजिकल की आप क्वालीफाई कर सकते हैं। और इसमें मेडिकल भी होता है, मेडिकल मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, ठीक है? मेडिकल भी आपका सही रहना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ हमेशा आपको याद रखना चाहिए, उसके बाद ही आप तैयारी में भिड़िए, ठीक है? और देखिए आगे क्या है, आगे की अगर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है, ठीक है? इसमें देखिए क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो एसएससी जीडी का सिलेबस आपके 4 पार्ट में बँटा हुआ है, 4 पार्ट में बँटा हुआ है, ठीक है? तो पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट अगर हम यहाँ रखते हैं हिंदी, हिंदी या तो फिर इंग्लिश दोनों एक चुनना है, ठीक है? हिंदी या इंग्लिश में से दोनों एक को चुनना होगा, चयन करना होगा। और उसके बाद देखिए फिर आपका यहाँ हो जाएगा मैथ, मैथ हो गया, मैथ हो गया, फिर यहाँ रीजनिंग हो गया, फिर यहाँ जीएस हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट हुआ है और इसमें क्वेश्चन कितना अंक के पूछा जाता है और क्वेश्चन की संख्या कितना रहता है, ये सभी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में, और यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को रखना होगा, ठीक है? और उसके बाद देखिए आपका ये 20 क्वेश्चन जो गुना 2 से कर दीजिए, 40 अंक का ही हुआ है और 40 अंक ए भी हुआ है, 40 अंक ए भी हुआ है और 40 अंक ए भी हुआ है। तो 40 40 80 80 और 120 160 टोटल कितना अंक का एग्जाम होता है, 160 अंक के होता है। 160 अंक यानी 80 क्वेश्चन पूछेगा, 160 अंक आएगा, ठीक है? 160 अंक के रहता है एग्जाम। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कैसे आपको करना है तैयारी इसका, वो बातें भी अभी हम बताते हैं, ठीक है? वो बातें भी अभी हम बताते हैं। देखिए कि जैसे ही हम अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मैथ, मैथ हो गया, फिर यहाँ रीजनिंग हो गया, फिर यहाँ हिंदी हो गया, फिर यहाँ जीएस हो गया, ठीक है? 4 पार्ट हो गया है दोस्तों। तो 4 पार्ट को हम किस तरह से भाग करते हैं कि आपका तैयारी हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या है कि अभी से ही तो 20 को में भिड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मैथ में किसी का क्लास ले लेना है, किसी का क्लास फाउंडेशन लेना, क्लास फाउंडेशन रहना चाहिए, ठीक है? और उसी तरह से रीजनिंग में भी क्लास फाउंडेशन रहना चाहिए, फाउंडेशन रहना चाहिए। हिंदी भी क्लास आपका फाउंडेशन रहना चाहिए, अभी से आपके पास बहुत टाइम है। उसके बाद जीएस में क्लास फाउंडेशन रहना चाहिए, ठीक है? फाउंडेशन रहना चाहिए। तो इतना चीज़ें आपने किए हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि आपको फाउंडेशन पढ़ना है, इसका एक टाइम बना देना है कि कितना टाइम में कितना दिनों में हमको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कितना दिनों में सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट आपको 5 से 6 माह के अंदर में कंप्लीट कर देना है, 5 से 6 माह के अंदर में, ठीक है? टोटल में इसी तरह से रहेगा, ठीक है? टोटल में इसी तरह से रहेगा। तो अब यहाँ हम 5 से 6 महीना के अंदर में, अगर हम मार्च है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आते आते आपका टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगस्त आते आते, ठीक है? अगस्त आते आते कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। और फिर रनिंग पर भी ध्यान देना। सबसे ज्यादा ये कि प्रैक्टिस करना जहां से भी करेंगे, टेक्स्ट बुक हो गया है, रोजगार भी अंकित सर हो गए हैं एग्जामपुर से, जो भी चैनल से पढ़ना है या जो भी क्लास से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है आपको। उसके बाद इतना किए हैं, टेस्ट में 160 अंक का जब टेस्ट होता है, एग्जाम यानी टेस्ट उसी तरह से होता है, तो इसमें कम से कम आपका नंबर आना चाहिए 140 अंक, 140 अंक आना चाहिए। क्योंकि 140 से कम में मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होगा, मेरिट लिस्ट कम में नहीं तैयार होगा दोस्तों। तो आपको इतना लाना ही अनिवार्य है। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए कि क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए आपको इस तरह से मैथ पढ़ना है। मैथ देखिए बेसिक मैथ पूछा जाता है, कोई एडवांस नहीं पूछा जाता है।
बेसिक मैथ रीजनिंग में बेसिक ही रहता है, बेसिक ही रहता है, फिर यहाँ पर भी बेसिक ही रहता है। सिर्फ जीएस में जो है ना, इसमें 50 से 60% लोगों को समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है, ये 3 सब्जेक्ट जो 1, 2, 3 ये 3 हो गया, तो इसमें 20 से 60 क्वेश्चन में कम से कम आपको 58 से 57 क्वेश्चन सही करना है। तो 57 दूना 60 दूना 120, 114 अंक यहाँ आया है, आपका 114 अंक यहाँ आया है। और उसके बाद देखिए, इसमें अगर 20 क्वेश्चन में से 60% निकालते हैं तो 12 दूना 24 अंक हो गया, 12 क्वेश्चन 24 अंक, तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 3 138, 138 अंक अगर आपका आया है तो आपके रिजल्ट होगा या मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसमें 5 नंबर या 6 नंबर जोड़ दीजिए, तो 143 अंक ये हुआ आपका, नॉर्मलाइजेशन अंक मिला है, ठीक है। 143 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। बिहार और यूपी का जनरल वर्ग का, ठीक, उसका हम बता रहे हैं। उससे कम में है अगर तो सोचिए मत कि क्या होगा, तो उसमें कम है तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इस तरह से कम दे जाता है। तो अभी से ही आपको फाउंडेशन तैयारी करना है और सही ढंग से करना है, ठीक है, सही ढंग से करना है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का वैकेंसी जब आए भर देना है, क्योंकि उससे पहले लगभग में आप चुपके से बता रहे हैं आपको, कम से कम आप अभी से 50 टेस्ट मारने की औकात रखिए, 50 टेस्ट कम से कम मारिए और उसके एनालिसिस कीजिए, 50 टेस्ट मारिए और एनालिसिस कीजिए, तब आपका जाके रिजल्ट होगा, वरना रिजल्ट नहीं होगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ आपका भाई बलवीर कुमार, जिला जमुई, बिहार।